हेलो दोस्तों, मैं सुदेश्वर यादव पर्दाफाश में आपका स्वागत करता हूं। मेरा आज का टॉपिक है कुरान पवित्र और वंदनीय है। आपको इस वीडियो से आश्चर्य भी होगा और ख़ासकर हिंदियों का धड़कन बढ़ जाएगा, लेकिन ये बात हकीकत है कि अगर कुरान के अंदर जो भी आयतें आक्षेपित है, जिस पर आक्षेप किया गया है, वैसे बहुत आयतें हैं, अगर उसे निकाल दिया जाए तो कुरान बिल्कुल पवित्र और वंदनीय है। कुरान का हर आयत ईश्वर को ही कहता है। इस आयतें जो आक्षेपित आयतें हैं, इसके वजह से एक नया कौम भी बन गया है। मैंने पहले जिक्र किया था, एक्स मुस्लिम, वो किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करता है और ये कुरान के भी नहीं मानता है। उसको कहना है कि जिस ग्रंथ से समाज में फसाद पैदा हो, झगड़ा हो, एक दूसरे से नफरत पैदा हो, ऐसा ग्रंथ को नहीं मानना चाहिए। लेकिन इन आयतों के अगर निकाल दिया जाए तो कुरान बिल्कुल पवित्र और वंदनीय है। मैंने जितने भी वैदिक ग्रंथों का स्टडी करता हूँ, किया हूँ, चाहे वेद को ले लो, वेदांग जितने भी है, उपनिषद वगैरह या ऋषियों का जो सूत्र है, दर्शन, उस सभी ग्रंथों का जो मंत्र है या मंडल है या सूत्र है, सबका केंद्र बिंदु ईश्वर होता है। माने टोटल मंत्र मंडल या सूत्र घुमा फिरा करके ईश्वर पर ही जाता है। टारगेट ईश्वर होता है। ईश्वर महान है, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करना चाहिए, गलत करोगे तो सजा देगा वगैरह वगैरह, मतलब घुमा फिरा का टारगेट ईश्वर होता है। लेकिन मेरे को आश्चर्य हुआ कुरान को पढ़ते हुए कि कुरान में भी हर आयत, शायद ऐसा कोई आयत हो जो ईश्वर का जिक्र नहीं, उसमें टोटल आयतें ईश्वर को ही कहता है घुमा फिरा के। नेकी करो, ईश्वर पर ईमान लाओ, ईश्वर पर कुफ्र नहीं करो वगैरह वगैरह। और जहाँ तक इसमें कुफ्र या शैतान का जो ताल्लुकात है, आप पुराण पढ़ेंगे 18 तो उसमें देव और दानव का जिक्र आया है। उसी प्रकार से कुरान में इंसान और शैतान का जिक्र है। मतलब जो नास्तिक है उसे शैतान कहा गया, काफिर कहा गया है। मतलब ईश्वर पर कुफ्र नहीं करना है। पहली बार जब मैंने महाभारत पढ़ा तो मैंने सोचा कि महाभारत में आखिर क्या मिलेगा, और लड़ाई झगड़ा के सिवा कुछ भी नहीं। लेकिन बहुत आश्चर्य हुआ कि महाभारत में जो लड़ाई की बातें है वो बिल्कुल 10% में सिमट गया है। और महाभारत में इतना ज्ञान भरा पड़ा है कि 90% भीष्म पितामह का, युधिष्ठिर का, अनेक ऋषि महर्षियों का और कृष्ण भगवान का, मतलब ज्ञान का एक भंडार है महाभारत। जो आदमी वेद को नहीं पढ़ सकता उसको महाभारत को जरूर पढ़ना चाहिए, सब कुछ उसमें मिल जाएगा। वेद व्यास जब महाभारत लिखा तो उसने कहा कि अगर चारों वेदों को एक साइड रख दिया जाए, मेरा महाभारत को एक साइड, तो उस पर भारी पड़ेंगे, वजन में नहीं, ज्ञान के मामले में। वही हकीकत है। आज क्या है, वेदों को लोग, अधिकतर आदमी तो केवल एक वेद पाठ कर देते हैं। जैसे हम लोग भी गुरुकुल में केवल वेद पाठ करते थे, और उसको समझना है तो उसके लिए भाष पढ़ना पड़ता था। तो वेदों का केवल लोग वेद पाठ करते हैं अधिकतर। यह जो हवन हो, पूजा पाठ हो, उसमें क्या लिखा है उससे कोई मायने नहीं है। उसी प्रकार से कुरान को जो मुस्लिम लोग हैं केवल कुरान को पाठ करते हैं और अपने आप को मतलब समझ जाते हैं कि हमने बहुत बड़ा पुण्य किया।
लेकिन कुरान में क्या लिखा है वो नहीं जानते, उसका भाष को पढ़ने का कोशिश ही नहीं करते। थोड़ा बहुत मौलवी लोग पढ़ते हैं। तो गैर मुस्लिम तो कुरान पढ़ते ही नहीं, और अगर किसी ने पढ़ा भी है तो उसके अंदर बुराइयों को खोजने की कोशिश किया, उसको ईमानदारी से पढ़ने का कोशिश ही नहीं किया कि आखिर कुरान में क्या लिखा है। अगर सही मायने में ईमानदारी से अगर कुरान को पढ़ा जाए तो कुरान तो बहुत मेरे नज़र में पवित्र और बने नहीं है, आक्षेपित आयतें हैं, पर उसको छोड़ दिया जाए तब कुरान एक साधारण ग्रंथ नहीं है। एक मनुष्य में, हर मनुष्य के अंदर में अच्छाई बुराई दोनों होता है। किसी के अंदर अच्छाई ज़्यादा बुराई कम, किसी के अंदर बुराई ज़्यादा अच्छाई कम होता है। लेकिन हमें अच्छाइयों को ही ग्रहण करना चाहिए, बुराइयों को नहीं। कोई भी ग्रंथ हो सकता है उसमें कुछ जंचता नहीं हो, लेकिन हमें उसको अच्छाइयों को देखना है, बुराइयों को नहीं। तो आज के माहौल में कुरान चाहे ईश्वरीय हो या ना हो, वो विज्ञान के मापदंड पर सही उतरता हो या नहीं हो, आज के मापदंड में, आज के माहौल में वो मैचिंग होता हो या ना हो, वो बात अलग है। लेकिन कुरान एक पवित्र और वंदनीय ग्रंथ है। हम लोग, एक ईश्वर परिधान होता है, जो साधक होता है और ईश्वर को जानने की कोशिश करता है, उसके नज़दीक जाने की कोशिश करता है। तो उसमें एक सूत्र में यम नियम में पतंजलि ने यम ने बताया है कि तत्र हिंसा सत्यास्त्या ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान नियमः। ईश्वर प्रणिधान होता है कि हमेशा आजू बाजू में, अंदर बाहर, चारों बाजू ईश्वर को महसूस करना है कि सारे कामों का ईश्वर हमें देख रहा है और हर काम को ईश्वर को समर्पित करना है। इसलिए आदमी पापों से वंचित हो जाता है। और जब हम वैदिक ग्रंथों का स्टडी करते हैं, धार्मिक ग्रंथों का, तो एक तरह से ईश्वर परिधान बन जाता है, क्योंकि हर मंत्र, हर सूत्र, हर मंडल ईश्वर को ही कहता है, उसी का टारगेट है और ईश्वर प्रणिधान बन जाता है। उसी प्रकार से कुरान को भी पढ़ते हुए ईश्वर प्रणिधान बन जाता है कि हर आयत तो उसी का जिक्र कर रहा है। बहुत आश्चर्य होता है कभी कभी मेरे को कि कुरान के लोग इतना क्यों बदनाम कर दिया। रियल में कुरान को लोग एक बदनामी के नज़रिया से ही देखता है। वजह यही है, उसको लोग एक धार्मिक ग्रंथों या ईश्वरीय ग्रंथ को मानने से इनकार किया है, और उसी की वजह है कि लोग उसको मतलब कि अच्छा ग्रंथ नहीं मानता है, शक के नज़र से देखते हैं। लेकिन कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, उसको आप एक पहले ईमानदारी से आप स्टडी करो, बाद में उसको निष्कर्ष पर निकलो और निष्कर्ष निकालो कि आखिर ये धर्म ग्रंथ क्या कहता है। पूरा वर्ल्ड के अनुसार, वर्ल्ड के मैं 10 विद्वानों का मत में कुरान मैंने देखा कि 5 विद्वानों का मत उसके विरोध में है और 5 विद्वानों का मत उसके सपोर्ट में है कि कुरान एक महान ग्रंथ है। हम मानते हैं कुरान का जो सिस्टम है वो केवल मुस्लिम के फॉलो करने के लिए है, और केवल गैर मुस्लिमों का भी टारगेट नहीं किया गया है। कुरान में टारगेट उसको किया गया है जो कुरान के ऊपर कुफ्र करता हो, जो ईश्वर से कुफ्र करता हो, जो ईश्वर को फॉलो नहीं करता, नहीं मानता हो, उसको माने एक तरह से शैतान या काफिर कहा गया है। और ये केवल गैर मुस्लिम नहीं, ये मुस्लिम भी होते हैं। जो मुस्लिम ईश्वर को पर ईमान नहीं लाता हो, उसको ऊपर कुफ्र करता हो, उसको फॉलो नहीं करता हो,
वो भी शैतान, वो भी कुफ्र है, वो भी काफिर है। तो कुरान को मैंने मतलब 100% ये नहीं मानता कि बिल्कुल मतलब ओके है। जो बातें हमें वेद विरुद्ध लगा और जिसकी वजह से समाज में एक तरह से माने नफरत और फसाद पैदा होता है, उसको अगर निकाल दिया जाए तो मेरी नज़र में कुरान बिल्कुल पवित्र और बंद नहीं है। तो हर आदमी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर कुरान के बारे में जानना चाहते हैं तो एक बार आप अवश्य पढ़ लें, बाद में इसके ऊपर आप निष्कर्ष निकालें। तो मेरा वीडियो का आप पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, आने वाला सारे वीडियो मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।